जय राम जी की। दोस्तों, मेरा सवाल जय भीम वालों से है। आप अक्सर बोलते हैं कि हम इस समुदाय का विचारक हैं, हम इस समुदाय का नेता हैं, मैं हूं तो ये समुदाय सुरक्षित है, इस समुदाय का उत्थान मेरे हाथों से होगा, इस तरह के आप नारे लगाते हैं और इन्हीं नारों का आधार बना के आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हो, पैसा छापते हो ना, और आपका धंधा चलता है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आप किस बिल में घुस जाते हैं जब विधर्मियों द्वारा दलितों पे अत्याचार होता है? उस वक्त आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलते? आपकी उंगलियां कांपने क्यों लग जाती है एक लाइन लिखने के लिए? कहाँ गायब हो जाता, कहाँ गायब हो जाता है आपका प्यार इनके प्रति? तो कब तक आप हमारे हिंदू भाइयों को मूर्ख बनाते रहेंगे? कब तक आप इनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे? एक ना एक दिन ये सच भी सामने आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूँ कि झांगुर बाबा जो था, उसने रेड चार्ट जारी किया हुआ था धर्मांतरण के लिए, और उस रेड चार्ट के अनुसार अगर हम बात करें, उसका मानसिकता समझे, तो उसके अनुसार ब्राह्मण सर्वोपरि था, इसीलिए उसका ज़्यादा रेड चार्ट था। और धीरे धीरे सबसे दोयम दर्जे का, सबसे निचले दर्जे का जो रेड चार्ट था, सबसे कम जो रेड चार्ट था, उसके अनुसार दलित समुदाय का था। हालांकि मैं इस चीज़ का, या पूरा हिंदू समाज और हमारा संविधान इस चीज़ को नहीं मानता है। हमारे अनुसार तो भाई सभी एक ही हैं, सब हिंदू हैं, और हम सबको मिल के एक होकर रहना है, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो। और हमारा धर्म भी यही सिखाता है, हमारा धर्म बताता है कि भाई ये जो जाति है ये कर्म के आधार पे है, ना कि बाय बर्थ है। तो हमारा धर्म में तो कहीं भी इन चीज़ों का उल्लेख नहीं। लेकिन जो जय भीम वाले हैं, ये अक्सर अक्सर अपने समुदाय के लोगों को भड़काते हैं और उन्हें उकसाते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई हिंदू धर्म का विरोध करो, भगवान का विरोध करो, है ना, ये सारी चीज़ें करो, ताकि उनकी अपनी रोटी सेकती रहे, उनकी राजनीति चलते रहे, वो पैसा कमाते रहे, पैसा छापते रहे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते रहे। लेकिन आज तक दलित समुदाय का कहीं भी मैंने ये नहीं देखा कि ये लोग मदद किए हों या किसी मुसीबत में खड़े रहे हों। ये तभी आते हैं जब हिंदू जाति में इनको लड़ाई करवाना होता है, नारा लगवाना होता है, ब्राह्मण के खिलाफ, भगवान के खिलाफ, कुछ भी इस तरह के कांड करने हो तो ये नजर आ जाते हैं। लेकिन वहीं विधर्मियों द्वारा जब अपमान किया जाता है इनका, उस वक्त इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप लोग याद करिए कि जब झांगुर बाबा ने ये कांड किया था, तो किसी नेता ने, जय भीम का कोई भी एक नेता या एक अनुयायी एक शब्द बोला हो? किसी ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये जो समुदाय है, इस समुदाय के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, आप सिर्फ हिंदू हैं, आप अपने आप को दलित, हरिजन या जाटव या कोई भी जो जाति है, मुझे तो जाति देखो याद ही नहीं, हिंदू धर्म में एक या दो जाति मुश्किल से मुझे पता है, राइट? क्योंकि मैं एक कॉमन शब्द जानता हूँ, हिंदू। हिंदू हैं हम। जहाँ हिंदू शब्द हमने इस्तेमाल कर लिया, जहाँ सनातन शब्द का इस्तेमाल कर लिए, वहाँ पे हम सब बराबर हो जाते हैं। जिस महादेव की पूजा मैं करता हूँ, उसी महादेव को आप भी पूजते हो। जिस बजरंग बली को मैं मानता हूँ, उनकी पूजा आप भी करते हो, है ना? तो हम लोग कहीं अलग नहीं है किसी भी रूप से, ना विचार से, ना संस्कार से, ना व्यवहार से। हम लोग एक परिवार का हिस्सा है। तो क्यों विरोध करना ऐसे मूर्ख नेताओं के बहकावे में आके, जो आपके ऊपर हो रहे अत्याचारों का खंडन तक नहीं कर सकते, एक शब्द बोल नहीं सकते हैं, एक शब्द बोलना तो छोड़िए, एक लाइन लिख नहीं सकते। और जब इनको वोट लेने की बात आती है, तो ये पूरे जोश में आके नारे लगाते हैं कि आई लव मोहम्मद, मैं ये बात बोलूंगा। अपने आप को बहुत बड़का तिस्मार खा दिखाते हैं। और जब अत्याचार होता है उनके समुदाय पे, तो सब चुप, सांप सांप डस लेता है इनको, इनके जीव को लकवा मार जाता है। खैर, चलिए दोस्तों, राम राम जी।